Hello friends and dear students, today we are going to start exercise 1.3 from NCERT for class 12th। तो 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर सोल्व किए थे। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th ऑनवर्ड करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, कि ये फंक्शन दे रखे हमारे पास, ये फंक्शन इनवर्स है, यहाँ पर रीजन के साथ बताना है कि या फिर इसका इनवर्स नहीं है। सबसे पहले एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा वो क्या होगा। कोई भी जो है इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होना चाहिए। और बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन क्या चाहिए हमारे को, वन वन फंक्शन भी चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी चाहिए। यानी कि जब वन वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन दोनों फंक्शंस हो जाएंगे तो क्या फंक्शन होगा हमारे पास, वो बाइजेक्शन होगा, बाइजेक्टिव होगा। वन वन क्या होता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिविटी जिसको बोलते हैं। ऑन टू क्या होता है सर्जेक्टिव। यानी कि जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों फंक्शन होते हैं, मीन दैट वन वन एंड द ऑन टू फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, आफ्टर दैट फंक्शन इज नोन एज इन्वर्टेबल फंक्शन। यानी कि उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है। और इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब वो फंक्शन वन वन है और साथ की साथ है ऑन टू फंक्शन भी, यानी कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे उसकी। तो इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन कौन से होंगे, ये आप जो है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जहां पर वन वन मैनी वन ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स। एक फंक्शन है कोई भी हमारे पास, ये डोमेन है 1 2 3 4 2 10। यानी कि फंक्शन ऐसे है कि 1 10 के साथ है, 2 भी 10 से रिलेट करता है, 3 भी 10 से, 4 भी 10 से। ये क्या होती है हमारे पास डोमेन, ये क्या होती है हमारे पास रेंज। फ्रॉम द अबोव डायग्राम, ये डायग्राम हमारे को क्या बताता है, वी कैन सी दैट इफ एफ इज नॉट वन वन फंक्शन दस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। वन वन फंक्शन क्या होता है, अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज दे, इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज या फिर यूनिक इमेज, तो क्या होगा वो फंक्शन वन वन होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन, तो यहाँ पर जो है इनवर्स क्या होगा इसका, पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप जो वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर्स की, हर एक एक्सरसाइज की कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। सेकंड पार्ट है जी फंक्शन। कोई भी जी फंक्शन है 5 6 7 8 2 1 2 3 4 विद जी, 5 4 5 4 से रिलेट करता है, 6 3 से, 7 4 से और 8 2 से। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है हमारे पास डोमेन, दैट इज डोमेन 5 6 7 8। और जो कोडोमेन हमारे पास वो क्या है 1 2 3 4। 5 रिलेट करता है 4 के साथ, 6 3 के साथ, 7 4 के साथ और 8 भी 2 के साथ। देखो 5 भी 4 से कर रहा है, 7 भी 4 से कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियर बात है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, देयरफॉर जी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्ट देखते हैं। एच फंक्शन है कोई भी 2 3 4 5 2 7 9 11 13 विद एच, 2 7 से, 3 9 से, 4 11 से, 5 13 से। तो 2 7 से है, 3 9 से है, 4 11 से और 5 13 से है। एज फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। तो हमारे पास वन वन फंक्शन कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज या यूनिक इमेज, दैट फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। एंड इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज बिकम रेंज, अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज बन जाता है, इमेज हो जाता है, तो क्या फंक्शन होगा ऑन टू। तो ये वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। दस एच इनवर्स इज पॉसिबल। पॉसिबल है तो कैसे निकालेंगे, 7 2 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा और 13 5 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद चेक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट फंक्शन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये हमारी डोमेन हो गई, टू आर मीन दैट रियल नंबर, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, फंक्शन गिवन है एक्स पोन एक्स प्लस 2 इज 1 1। शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और इस फंक्शन का हमारे को इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो गिवन है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2,
एफ ऑफ, अगर हम x की जगह टू प्रूव वन वन प्रूव करने के लिए अगर x की जगह x1 रखें तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस टू, एफ ऑफ x2 रखेंगे तो x2 अपॉन x2 प्लस टू। इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, अगर हमारे पास एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के, तो क्या चीज हो जाएगी, x1 अपॉन x1 प्लस टू इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस टू। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहां पर क्या कर देते हैं हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 इंटू x2 x1 इंटू टू इक्वल टू x2 इंटू x1 इंटू टू x2। अब देखो x1 x2 x1 x2 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट इक्वल टू राइट है हमारे पास। अब x1 x2 से कैंसल आउट, लास्ट में क्या बचा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा x1 इक्वल टू x2, दस फंक्शन इज वन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, डिपेंडेंसी चेंज करेंगे जब हम, डिपेंडेंसी मीन दैट एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे यहाँ y, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। तो अब जो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स वाई ये एक्स इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई जो राइट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, तो x यहाँ से कॉमन हो गया, y माइनस वन इक्वल टू माइनस टू वाई, एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर के अंदर से माइनस कॉमन ले तो वन माइनस वाई, और माइनस से माइनस क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट। तो टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, एफ इनवर्स वाई क्या होगा हमारे पास, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, या फिर एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। और ऑन टू यहाँ से अगर प्रूव करेंगे आप तो जो x की वैल्यू है इसको फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, इसको x की जगह फंक्शन के अंदर पुट करोगे लास्ट में क्या मिलेगा हमारे को, y के इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, कंसिडर f r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x 4x प्लस 3, फंक्शन गिवन हमारे पास 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टेबल। हमने स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो की कि जो इन्वर्टेबल फंक्शन कौन सा होगा, जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव यानी कि वन वन फंक्शन भी हो, ऑन टू फंक्शन भी हो। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ f, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है। f ऑफ x गिवन है 4x प्लस 3, x की जगह x1 रखेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू 4x1 प्लस 3, x2 रखेंगे, f ऑफ x2 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 देन f ऑफ x1 क्या है 4x1 प्लस 3, तो 4x1 प्लस 3 f ऑफ x1 है, 4x2 प्लस 3 f ऑफ x2 है, तो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। देखो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड सेम नंबर है विद सेम साइन। तो 4x1 इक्वल टू क्या मिला 4x2, तो x1 किसके इक्वल मिल जाएगा हमारे को, x2 के इक्वल। फंक्शन इज वन वन फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। टू प्रूव ऑन टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, डिपेंडेंसी चेंज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, y के इक्वल। तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, ये 3 इस तरफ आगे माइनस हो गया और ये 4 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू y माइनस 3/4। अब इस x की वैल्यू को जब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे x की जगह, तो 4 इंटू एक्स वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, y माइनस 3 प्लस 3, तो अब माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट इक्वल टू y, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू देन द फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। एफ इनवर्स y क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस 3/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर f r पॉजिटिव, r पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, डोमेन यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर्स है और जो रेंज है वो 4 टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फंक्शन गिवन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए वन वन फंक्शन होना जरूरी है और ऑन टू होना फंक्शन जरूरी है। अगर वन वन और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इन्वर्टेबल फंक्शन। अब जो है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई। इनवर्स फाइंड आउट करना विच इज इक्वल टू गिवन है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स है हमारे पास। तो अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। x की जगह x1 रखेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 4, x2 रखेंगे तो x2 का स्क्वायर प्लस 4,
टू प्रूव वन वन फंक्शन। हम वन वन के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि x1 जो है, अगर x की जगह हम x1 कोई भी नंबर रखते हैं, x2 की जगह कोई अदर नंबर रखते हैं, तो x1 और x2 दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है। वो दोनों नंबर अगर इक्वल हैं तो फंक्शन क्या वन वन है, क्योंकि अगर वो दोनों नंबर इक्वल हैं तभी उनकी रेंज, उनका इमेज जो होगा वो सेम मिलेगा। तो इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो अब जो है स्क्वायर बोथ साइड है, अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 होगा, या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू x2, दस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। फंक्शन क्या हमारे पास वन वन फंक्शन है। अब यहाँ पर x1 x2 हम अलग अलग रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम x1 रखते हैं कोई भी नंबर, जैसे हमने 1 रखा तो आंसर क्या मिला, 2 मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर कोई अदर नंबर रखा 2 तो क्या मिला हमारे को 2। अगर ये दोनों नंबर सेम है तभी इनकी इमेज सेम मिलेगी, यानी कि ये 1 है ये भी 1 है, ये दोनों नंबर क्या है, सेम है यहाँ पर। तो टू प्रूव द फंक्शन ऑन टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या रखा, डिपेंडेंसी चेंज करेंगे वाई रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 जो है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 इस तरफ आगे माइनस हो गया, वाई माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट क्या बोथ साइड एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4 के इक्वल। पुट एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 इन एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन में हमने अंडर रूट वाई माइनस 4 रखा, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, तो अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला हमारे को, 4 से 4 कैंसिल आउट इक्वल टू वाई, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन हो गया। व्हेन द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, जब फंक्शन हमारे पास 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है, thus दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन एंड द एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, जो हमने प्रूव करनी थी, जो कि इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी, जो कि यहाँ पर गिवन थी। 9th क्वेश्चन है, कंसीडर एफ आर प्लस मीन दैट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स 2 -5 से इन्फिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन गिवन हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है विद एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई यानी कि हमने जो इनवर्स निकालना है वो ये निकलेगा। अब एफ ऑफ एक्स गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इसको फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसे 1 1 प्रूव करते हैं तो x की जगह x1 पुट कर दिया, एक बार x2 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन को थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। अगर इस फंक्शन को सोल्व करके करेंगे तो क्वेश्चन जो है हमारा ईजी हो जाएगा। जैसे फंक्शन है यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये फंक्शन हमारे पास। देखो अभी यहाँ पर एक मेथड सीखा था हमने 10th क्लास के अंदर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक मेथड सीखा था हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ। यहाँ पर 1 बनाएंगे, 9 हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस 5/9। अब यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट करेंगे 3 से 2/3x माइनस 5/9। जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाता है तो जो b की वैल्यू आती है उसका हाफ, यानी कि b के हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं एक बार माइनस करते हैं। b की वैल्यू क्या है 2/3। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के बाद जो b की वैल्यू होती है वहाँ पर साइन चेक नहीं करते, प्लस है चाहे माइनस है, क्योंकि वहाँ पर वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या करेगा प्लस देगा। तो अब 2/3 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस, 9x स्क्वायर प्लस 2/3x, और अच्छा रहता है कि इसके हाफ का स्क्वायर x के साथ प्लस करें, क्योंकि वो डायरेक्ट जो मेथड का नेम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो डायरेक्ट हमारे को यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर देगा। तो 2/3 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/3 हो गया, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दिया, माइनस 5/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो 9। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर है तो x, और यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 1/3 होल स्क्वायर माइनस इसको सोल्व करेंगे 5/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 9x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं आप, x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab माइनस 6/9,
हमारे पास ये चीज़ होगी और ये 9 दोनों के साथ बाहर कॉमन है। तो अब 9 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसके साथ हो जाएगा 9x प्लस 1/3 का स्क्वायर और माइनस 6/9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, जो चीज़ हमने रफ में करके दिखा दिया आपको वही सेम स्टोरी यहाँ पर बिल्कुल सेम कहानी है। 9x स्क्वायर प्लस 2/3x 1/3 का स्क्वायर एक बार ऐड किया एक बार माइनस कर दिया, तो ऐड किया तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 1/9 माइनस 6/9 हो गया। 9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 6 बचेगा। अब x की जगह बच्चे x1 रखते हैं तो f ऑफ x1 इक्वल टू 9x1 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 6, x की जगह x2 रखते हैं 9x2 प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 6। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर हमारे पास f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x1 है जी 9 इंटू x1 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 9 इंटू x2 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 6। तो देखो अब यहाँ पर क्या है 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। अब जो है इसके बाद क्या हो जाएगा कि x1 प्लस 1/3 का स्क्वायर x2 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये चीज़ बची। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, x1 प्लस 1/3 इक्वल टू x2 प्लस 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2 बचा। Thus the above function is 1 function. x1 equal to x2, therefore function is 1 function. f of x2 equal to 9 into x1 plus 1/3 whole square minus 6. अब f of x को क्या रखते हैं y, तो y equal to 9 into x plus 1/3 whole square minus 6। तो ये 6 इस तरफ आगे प्लस हो गया, ये 9 इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, y प्लस 6/9 इक्वल टू x प्लस 1/3 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो इसका स्क्वायर रूट किया 9 का 3 हो जाएगा और न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट हो गया इक्वल टू x प्लस 1/3। ये 1/3 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू x, एलसीएम लिया 3 y प्लस 6 अंडर द रूट माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन फंक्शन f ऑफ x, इस x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर जो हम पुट करते हैं यहाँ पर, अब तो फंक्शन के अंदर पुट किया हमने f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, जो स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन था। 9 इंटू एक्स की जगह y प्लस 6 अंडर द रूट माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 5। अब y प्लस 6 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और न्यूमिनेटर का स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 से कैंसिल आउट करोगे 2 पे गया, 2 अंडर रूट y प्लस 6 और माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस 5, 9 से 9। अब जो है यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, अब जो अंडर रूट है y प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, अब इसको ओपन करके दिखा देते हैं यहाँ पर y प्लस 6 अंडर रूट स्क्वायर और माइनस 1 होल स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी माइनस 1 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a स्क्वायर तो y प्लस 6 हो गया प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट y प्लस 6, यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब जो है अब यहाँ पर y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 6, यही चीज़ है, y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट y प्लस 6 और माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7, 6 और 1 7, प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल आउट, ये 2 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, लास्ट में क्या बचा y। दस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इफ द फंक्शन इज ऑन टू एंड 1 1, अगर फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है 1 1 भी है, दैट फंक्शन इज द इन्वर्टेबल फंक्शन, और एफ इनवर्स वाई क्या होगा हमारे पास, जो एक्स की वैल्यू आई थी y प्लस 6 अंडर रूट माइनस 1/3, यही जो हमने फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए एफ फंक्शन x टू y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, कोई भी एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, शो दैट f एज यूनिक इनवर्स। हमारे पास कोई भी फंक्शन है x टू y, डोमेन x है, रेंज y है, वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो शो करना है कि उसका यूनिक इनवर्स होगा, यानी कि सिर्फ एक ही इनवर्स से होगा। तो अब जो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि इसके 2 इनवर्स होंगे, हम इसके अपोजिट लेट कर लेते हैं। जैसे 10th क्लास के अंदर इरेशनल नंबर प्रूव करना होता था, तो उसको हम पहले क्या लेट करते थे, रेशनल नंबर लेट करते थे। इरेशनल प्रूव करना था, उसके अपोजिट जो है लेट करते थे आर्बिट्रेरी।
तो लेट एफ हैज टू इनवर्स G1 एंड G2, G1 और G2 इस फंक्शन के दो इनवर्स लेट किए हमने, तो एफ ऑफ G1 y इक्वल टू एफ ऑफ G2 y। तो अब जो है वो हटाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट आ गया G1 y G2 y, एफ से एफ कैंसिल आउट, G1 ऑफ y इक्वल टू G2 ऑफ y, तो G1 इक्वल टू किसके G2 के। यानी कि जो हमने यहाँ पर दो इनवर्स लेट किए थे G1 एंड G2, ये दोनों इनवर्स सेम है, G1 इक्वल टू G2, thus that G1 and G2 cannot be two different function, they are one, thus f has unique inverse। ये जो दोनों हैं इनवर्स से वो एक ही है, सेम है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका जो इनवर्स होगा हमारे पास वो यूनिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एफ फंक्शन हमारे पास 1 2 3 से ए बी सी, गिवन एफ ऑफ 1 है ए, एफ ऑफ 2 बी, एफ ऑफ 3 सी, फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। किसी भी इनवर्स फंक्शन का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, ये हमने शो करना है, शो दैट करना है, और एफ इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन है 1a 2b 3c, यानी कि डोमेन है 1 2 3, रेंज है a b c। वी ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज, यानी कि एग्जैक्टली वन इमेज है, 1 की सिर्फ a है, 2 की b है, 3 की c है, तो 1 इमेज है, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, और हर एक कोडोमेन का एलिमेंट जो है वो रेंज, यानी कि रेंज यहाँ पर बनता है, तो यानी कि जो डोमेन के अंदर प्री इमेज है वो एटलीस्ट कम से कम एक तो है। देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, फंक्शन जो हमारे पास 1 1 भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो 10 एफ इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन है यानी कि इंजेक्टिव सरजेक्टिव दोनों है, तो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है। इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, रेंज, और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, डोमेन, यानी कोडोमेन को डोमेन, डोमेन को कोडोमेन, ए बी सी से 1 2 3, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2, एफ इनवर्स सी इक्वल टू 3, तो एफ इनवर्स क्या होगा, a1 b2 c3। अगर एफ इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्शन फंक्शन, उसका इनवर्स क्या होगा, एक जो है इन्वर्टेबल फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, तो एफ इनवर्स इज इन्वर्टेबल एंड हैंड्स इट्स इनवर्स इज गिवन बाय, तो इस इनवर्स का इनवर्स करेंगे, ये इनवर्स है, इसका इनवर्स करेंगे 1a 2b और 3c फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारे पास है फर्स्ट थी ये चीज, ये वाली जो हमारे पास फर्स्ट थी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल, हमारे पास एफ के इक्वल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लेट एफ एक्स टू वाई फंक्शन गिवन है, एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स। अगर आप भाई इसको बाय एग्जांपल चेक करना चाहें तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्कुल एज इट इज आप ये एग्जांपल उठा सकते हैं इसका, अदरवाइज यहाँ पर मैंने इसको जो है प्रूव भी कर दिया है कि एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, एफ के। वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, कि बाइजेक्शन फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है, देयरफॉर एफ इनवर्स y टू एक्स इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, एक्स टू वाई इन्वर्टेबल फंक्शन है तो बाइजेक्शन है, तो y टू एक्स इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन एंड हैंस ए इन्वर्टेबल। सिमिलरली एफ इनवर्स y टू एक्स इज ए बाइजेक्शन, और एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, x टू y इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। अगर इसको जो है यहाँ पर हम लेट करें कि लेट x भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x सच दैट, अगर x भी को x जो हमने यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट किया f ऑफ x इक्वल टू y, तो f इनवर्स y किसके इक्वल होगा, x के, बिकॉज f इनवर्स इज इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा, y के, बिकॉज f इनवर्स का इनवर्स इज ऑल्सो ए इनवर्स ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स का इनवर्स x इक्वल टू y क्या हमारे पास, y क्या है, f ऑफ x, तो बिकॉज y इक्वल टू f ऑफ x है, तो f इनवर्स का इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, हैंस f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। अगर आप इसको बाय एग्जांपल करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 11 उठा सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स एवरीवन।